इतनी अच्छी छत है, अभी तक आपने सेट क्यों नहीं की? तुम आ गई हो ना, अब खुद करना सेट। ठीक है। हाइसम। जी मामा। बेटा तुम हनीमून पे कब जा रहे हो? जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। मुझे ऑफिस में ढेर सारा काम जमा हो गया, वो कौन करेगा? आप? काम तो होते रहेंगे बेटा, शादी के मौके पे तो सभी छुट्टियां ले लेते और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। मामा ये बात आपने बिल्कुल सही की कि छुट्टियां तो सभी लेते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। मुझे आयसम के साथ कहीं भी नहीं जाना, मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ हनीमून पे चलती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम बहुत एंजॉय करेंगे। बड़ा अच्छा लगेगा ना, बेटे और बहू के साथ सास हनीमून पे जा रही है। तो ठीक है ना मामा, एक नई मिसाल कायम करेंगे। अच्छा मुझे बताओ ना, कब जा रहे हो तुम लोग? मशल, मामा तुमको बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, इसीलिए घर से बाहर निकाल रही हैं। बहुत बदतमीज हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पप्पू मुझसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, यानी कि सिर्फ पप्पू तुमसे प्यार करती है? सॉरी बेटा, मैं किचन में थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिश्वा, कब? अच्छा 1 मिनट होल्ड करना जरा। अच्छा हुमायमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम हर वक्त फोन पर ही बात करती रहती हो क्या? नहीं बासिर, बस 5 मिनट पहले हुमायमा का फोन आया था, बता रही थी कि मिशी और हाइसम हनीमून पे जा रहे हैं, इस्लामाबाद और मरी। तो मुझे ये क्यों बता रही हो? तुम सुना रही हो ना मुझे, इस वजह से कि मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया था। एक बात हुई थी जो मैंने आपसे शेयर की है। मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि आप मुझे कहीं लेकर जाएं। अगर तुम्हें घूमने फिरने का इतना शौक था ना, तो अपने बहनोई जैसा कोई अमीर ढूंढ लेना चाहिए था तुम्हें, जो सारी जिंदगी तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराता। खामखा बात को बढ़ा रहे हैं, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। अगर मुझे कोई फरमाइश करनी होती तो शादी के फौरन बाद कर। खबरदार, खबरदार जो आज के बाद मुझसे बहस की तो। हाइसम, आपने सबसे ये क्यों कहा कि हम नहीं जा रहे, जबकि हम तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं ना? सबको एकदम पता चलेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ ये तो है, सब हैरान रह जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं अपना और तुम्हारा नया नंबर मामा के अलावा और किसी को देकर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहां हमें कोई डिस्टर्ब करे। अरे इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात? देखो, हमारे दरमियान कोई कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, खुद ही शर्मिंदा हो।
आप सच कह रहे हैं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं? कोई आपसे मेरे खिलाफ मुसलसल बातें करे तब तो आपके दिल में शक आएगा ना। मुझे बहुत डर लगता है इस समय। इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, उस रात दिल में थोड़ा सा शक बैठ गया था मेरे, लेकिन फिर तुम्हारे आंसू ने सब कुछ खत्म कर दिया। वाकई? मिशी लोगों की पहचान है मुझे, और मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो और किसी से नहीं। इसीलिए तो हम दोनों साथ है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कुछ टिकट्स बुक करवानी थी। जी जी, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे प्रोवाइड कर दें। आपके लिए चाय बना दूं या पहले आप चेंज करेंगे? चाय भी पी लेंगे, लेकिन पहले ये लो। ये क्या है? हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैंने कल रियलाइज किया कि शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं लेकर ही नहीं गया, इसलिए हम हनीमून पर जा रहे हैं मरी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है बासिल, लेकिन मुझे तो एहसास है। तो कब जा रहे हैं हम? बस ये कमिंग संडे। संडे को तो मिशी और हाइसम भी जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था इस बात का। ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक हो गया। मैं मिशी को फोन करके बताती हूँ। अरे सुनो, क्या हो गया तुम? अगर इत्तेफाक से हम सारे एक साथ जा ही रहे हैं तो लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर देम ना। अच्छा है ना, वहां सारे मिलकर एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इसी खुशी में अपने मियाँ को एक कप चाय का पिला दो, बहुत थक गया हूं। अभी लाई। कहां तक भागोगी तुम मुझसे? मैं हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। मुझे नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है मशल। अरे वाह, आप लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? यू आर सो लकी मिशी। मशल, तुमने तो कहा था कि तुम लोग इस्लामाबाद जा रहे हो। नहीं मोमानी, हमने स्विट्जरलैंड की टिकट्स करवाई हैं। अम्मी ने मुझे मना किया था किसी को भी बताने के लिए, कह रहे थे कि हम सबको सरप्राइज देंगे, खुद ही बता दिया। चलो भाई, जहाँ भी जाओ खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। लीजिए, स्विट्जरलैंड आप लोग जा रहे हैं और हम एवी में खुश हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, जब तुम्हारी शादी होगी
तो स्विट्जरलैंड का हनीमून ट्रिप मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। पक्का? पक्का। अम्मी लगता है आप ही आ गई, मैं दरवाजा खोलती हूँ। देखो बेटा, बहुत प्यारी लगी मेरी जान। थैंक यू। आज आप सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज। क्या बात है, सभी लोग सरप्राइज देने के मूड में हैं आज। अच्छा, और किसने दिया सरप्राइज? अरे आप ये सब कुछ छोड़ें और ये बताएं कि आपके पास क्या सरप्राइज है। हम लोग भी इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमारी एयरलाइन तो दूसरी है, लेकिन इस्लामाबाद पहुंच के आगे का प्लान हम इकट्ठा बना लेंगे। क्यों मिशी? वो एक्चुअली सोबिया का मुझसे शिकवा है कि मैं शादी के बाद उसे कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर गया। मैंने सोचा थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस बार ले ही जाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ही वैसे भी शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गई, लेकिन एक्चुअली अब हम इस्लामाबाद जा ही नहीं रहे। हम अपने हनीमून पे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो आप लोगों को अपना प्लान अकेले एंजॉय करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो अच्छी तरह जानता था ना कि मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाना अफोर्ड नहीं करता। इसी वजह से उसने लास्ट मिनट पर अपना प्लान चेंज कर दिया। वो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? आप गलत समझ रहे हैं बासिल। वो तो जानता भी नहीं था हमारे प्लान के बारे में। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक। बिला वजह उसकी हिमायत करना बंद कर दो। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए हकारत नजर आती है यार। ऐसा कुछ नहीं है बासिल। वो हमेशा आपसे इज्जत और एहतराम से पेश आता। अंदर जाओ, अंदर जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे। जाकर सामान खोलो अपना। जाओ। मैं सबको बता चुकी हूँ। आई डोंट केयर। मगर जब मेरे पास पैसे होंगे ना कि मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड या फ्रांस ले जाऊं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाओ, जाकर सबको बता दो कि मैं तुम्हें इसी वजह से नहीं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता हूं। समझी तुम? सामान तुम नहीं खोलोगी? ठीक है, मैं जाकर सामान खोल देता हूं। तुम यहीं खड़ी रहो। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर लबों को सिया है। मिशी, तुम्हारे बासिल भाई का तो मुंह ही बन गया था। उसको हमारा सरप्राइज बुरा लगा शायद। लगने नहीं पड़ा। खुद तो सोबिया आप ही को कहीं लेके नहीं जाते, अब हम जा रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम। ओहो, अब लेकर तो जा रहा है बेचारा। तो खुशी खुशी लेके जाए ना। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, दिमाग तो आसमान पे रहता है। हैरत है भाई, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ बासिल भाई के कसीदे पढ़ा करती थी। आपका उनसे कोई मुकाबला नहीं है। Really? तुम लोगों की तैयारियां खत्म हुई हैं कि नहीं? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं रेडी हूँ, यही टाइम लगा रहे हैं।
अच्छा मैं नफीस को भेजती हूँ, सामान उसको दो, गाड़ी में रखवाओ। जी चले चले। एक्चुअली अब हम इस्लामाबाद जा ही नहीं रहे, हम अपने हनीमून पे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो आप लोगों को अपना प्लान अकेले एंजॉय करना पड़ेगा। क्या समझती हो तुम मशल? इस तरह अपना फोन ऑफ करके तुम मुझसे बच जाओगी? नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हारी मशल और हाइसम से कोई बात हुई? नहीं, अम्मी या पप्पू को फोन आया होगा। सुनो, तुम्हें तो खुद फोन कर लेना चाहिए था ना। तुम्हारी बहन है, वो इतनी दूर गई हुई है। मिशी ने कहा था वो खुद फोन कर लेगी, और वैसे भी ये नंबर तो नहीं चलेंगे ना उनके वहां। लेकिन आइसम ने तो नई सिम ले ली होगी। शायद कर ली हो, कंफर्म नहीं है। नाश्ता तो कर ले। पेट भर गया मेरा, टिकट्स भी कैंसिल कराने। किस तरह समझूं मैं आपको बासिल? आपकी शख्सियत के एक रुख से वाकिफ होती हूँ तो दूसरा रुख नजर आ जाता जो पहले से भी ज्यादा मुख्तलिफ होगा। ये सिलसिला कहीं रुक ही नहीं रहा। हेलो, आप लोग अभी तक निकले नहीं? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नहीं उमाइमा, हम लोग नहीं जा रहे। क्या? क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने इस बात को अना का मसला बना लिया कि हाइसम और मिशी तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और उन दोनों ने बासिल से ये बात छुपाई है। हमें भी नहीं पता था, हमें भी बाद में पता चला है। लेकिन वो तो यही समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो लोग कहीं पे भी जाएंगे, उनका मामला है। बासिल समझ रहे हैं कि हाइसम ने जानबूझकर उनसे ये बात छुपाई है। अब वो कह रहे थे अब वो मुझे तभी लेकर जाएंगे जब वो कहीं बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं। ये क्या बात हुई आपी? हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक ही अफोर्ड करता है ना। अच्छा छोड़ो, क्या हो सकता है। टिकट्स कैंसिल करवाने गए। और सुनो, अम्मी को मत बताना, खामखा परेशान हो जाएंगी। तो फिर क्या कहूं मैं उनसे? वो मुझसे पूछेंगी। कुछ भी कह देना कि बासिल के ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए छुट्टी कैंसिल हो गई। ठीक है, कह दूंगी। लेकिन आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह बासिल भाई आपको फिर कभी ले जाएंगे।
बात कहीं जाने की नहीं है। बेशक वो मुझे कहीं ना लेकर जाए, लेकिन मेरे साथ तो ठीक रहे ना। रुला कर कहे वो जरा मुस्कुराओ, जो गम तुमको बख्शे उन्हें भूल जाओ, जो गुजरे हैं दिल पे वो चुपचाप सह लो, जरूरी नहीं के सबको बताओ, दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, वरना हटाने से क्या होगा हासिल। ऐसे में तू ही बता दे ना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल। नजमा की शादी होने वाली थी, उससे भी मेरी बातचीत बंद कर दी गई। दादा को भी कई फोन किए, मगर लोग उनका नाम सुनते ही फोन काट देते थे। पता नहीं उनका क्या हाल किया होगा उन लोगों ने। अमेरिका जाकर स्टीव वो स्टीव नहीं रहा, और मुझे समझ आ गया वो और मैं कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। मैं देख रहा हूँ जब से वो लोग स्विट्जरलैंड गए हैं तुम्हारा मूड बिल्कुल ऑफ है। ये बात नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? इधर मेरी तरफ देखो, देखो ना, मैं तुम्हारे चेहरे से सब पढ़ लेता हूं, जानती हो। ऐसी कोई बात नहीं है बासिल, और कैसे समझाऊं मैं आपको? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं तुम्हारी चालाकियां। मैंने क्या चालाकी की है? सुबह से तुम्हारा मूड ऑफ है ना, मुर्दे की तरह पूरे घर में फिर रही हो। क्या वजह है इसकी? यही शो कराना चाह रही हो ना मुझे कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड लेकर जाऊं। इस्लामाबाद तो ले जा रहे थे ना, वहां पर भी नहीं लेके गए, मैं उसी में खुश थी। देखा, यही बात थी। इसी वजह से उस दिन से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और तुम्हारा मूड ऑफ है। ज़ेब देती हैं ये बातें कि तुम अपने शौहर को इस बात का एहसास दिलाओ कि उसकी ये औकात नहीं है कि तुम्हें तो स्विट्जरलैंड लेकर जाए। सुन लो सोबिया, मैं ये चोंचले बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मुझे हाइसम मत समझना। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहो, और अगर बहुत तकलीफ है ना तो अपनी मां के घर चली जाओ, कागज तुम्हें वहां पहुंच जाएंगे। बासिल, आओ भैया आओ, इतने दिनों बाद तुम लोगों को देखा है, इतना अच्छा लग रहा है। आओ बैठो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम कहाँ जा रही हो मैमा? अपना गिफ्ट नहीं चाहिए? खुशी, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? हाँ। बिकॉज में क्या है? अरे अरे, जो काम करने चाह रही हो पहले वो तो कर लो, बाद में देख लेना इसे। इस गिफ्ट में ना कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये खास तौर पे मैंने तुम्हारे लिए लिया। थैंक्स हासिम भाई। यू वेलकम। और बच्चों, कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? ये तो आप मशल से पूछें। बहुत अच्छा रहा। अच्छा अम्मी, ये कुछ गिफ्ट्स हैं, सोबिया आपके और बासिल भाई के लिए, आप उनको दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। वैसे कब आ रहे हैं वो लोग वापस? अरे मिशी, आप ही तो गई ही नहीं इस्लामाबाद। वो एक्चुअली जा नहीं सके बेटा, बासिल की छुट्टियां अचानक कैंसिल हो गई तो उन्हें रुकना पड़ गया। अब सोबिया तो बहुत डिप्रेस थी, सारी तैयारी कर ली थी उसने जाने की। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि कोई बात नहीं भाई, अभी सारी उम्र पड़ी है, बाद में चले जाना। मशल तुम एक काम करना, ये सारे गिफ्ट्स जाकर उनको घर पे दे आना, वो खुश हो जाएंगे। जी ठीक है, मैं उमामा को देखती हूँ, पता नहीं क्या तबाही कर रही हो। तुम कहाँ जा रही हो? कर लेगी वो, बैठो तुम मेरे पास। आप बताएं, आपने क्या किया इतने दिन? मैंने क्या करना था बेटा, वही जिंदगी का रूटीन है। तुम मेरी बहनों की तरह नहीं हो, समझी? तुम मेरी महबूबा, मेरी महबूबा हो तुम। बात सोच, मैं सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ बस। और सोबिया, उनका क्या कसूर है? मैं छोड़ दूंगा, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आपकी बातों से नफरत हो रही है। अगर तुमने मुझे ठुकरा भी दिया तो भी मैं उसको छोड़ ही दूंगा। क्या बात, इतनी खामोश क्यों? एनी प्रॉब्लम? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, हम उन्हें बताए बगैर जा रहे हैं, घर पे तो होंगे ना? जी, बासिल भाई आप ही को कहीं नहीं करने जा, वो घर पर ही होंगे। तुम्हारी शादी से पहले तो बहुत आते थे तुम्हारे। कौन मुझे बदगुमान करना चाहता? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोल, तुम सब जानती हो। और कहीं इसीलिए तुम शादी से इनकार नहीं करनी? भाई साहब, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम थी। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। पहले मुझे इस शख्स का नाम बता जो ये घटिया हरकत कर रहा है। उनके मूड पे डिपेंड करता था, मूड होता था तो आ जाते थे, वरना आप ही को लेकर चले जाते थे। उमाइमा को भी साथ ले ले। ठीक है, मैं उमाइमा को फोन कर देती हूँ। तो फिर ठीक है, डिनर भी साथ करेंगे। वैसे उसकी कंपनी है बड़ी इंटरेस्टिंग, कभी तुम भी ऐसी हुआ करती थी। न जाने तुम्हें क्या हुआ, इतनी सीरियस पता नहीं क्यों रहना शुरू हो गई। कभी कभी वो मशहूर बहुत याद आती है। शादी के बाद लड़कियों का बदल जाना ही अच्छा होता है। भाभी आपको पता है, मैं घर में इतना बोर होती हूँ। मिशी की कॉल आई, मैं तो फौरन तैयार हो गई। मैंने मिशी को कहा था कि तुम्हें कॉल कर ले, तुम्हारी बहन से ज्यादा मुझे ख्याल है तुम्हारा। जी जी पता है मुझे, मिशी से ज्यादा ख्याल मेरे दूल्हा भाई रखते हैं। बस कर दो उमाइमा, इतना तो ख्याल रखती हूँ तुम्हारा, इतने सारे गिफ्ट्स लेके आई हूँ मैं इसके लिए।
वो भी हाइसम भाई ने कहा होगा, पता है मुझे। क्यों हाइसम भाई? हाइसम हमेशा से सबका बहुत ख्याल रखता है। ये सारे गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? अरे यार इतने शौक से लाए हम दोनों। आप बासिल भाई को फोन कर रहे हैं, उनसे बोलें जल्दी आ जाए ताकि हम ये सारे गिफ्ट्स खोल के देखें। मुझे देखने। अच्छा मैं करती हूँ, तुम लोग चाय तो पियो। अभी भी बासिल का मैसेज आया था, बहुत माजरत कर रहे थे। अगर गाड़ी खराब ना होती तो वो आ जाते। कोई बात नहीं, किसी और दिन मुलाकात हो जाएगी। आप हमारे साथ डिनर पे चले ना, बासिल भाई तो वैसे भी लेट आएंगे। बहुत देर हो गई है उमर, बासिल ने आना है, उन्हें डिनर भी तो करवाना है मैंने। तुम लोग जाओ एंजॉय करो। ठीक है, तो कल संडे और कल का ब्रेकफास्ट आप सब लोग हमारे घर पे कर लें। डन। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ आप। निशी, बासिल भाई कितने अजीब से हो गए ना। कैसी बात कर रही हो? ठीक तो है बेचारा। हाँ ठीक है, सो भी आप ही को कहीं तो लेकर जाते नहीं है, और जब हम लेकर जा रहे थे तो परमिशन नहीं दी। आप ही बिला वजह उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, हालांकि वो डिजर्व नहीं करते। मिशी ऐसे तो मत कहो, तुम्हारी बहन का फेवरेट बहन हुई है। मेरे फेवरेट बहन हुई तो आप हैं, वो तो मिशी की फेवरेट बहन हुई थे। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब देखिए ना, मैं घर में इतना बोर होती हूँ, आप मुझे आउटिंग पे लेकर आ गए, और बासिल भाई उन्हें तो कभी तौफीक ही नहीं हुई। अरे भाई अगर इतना ही बोर होती हो तो ऑफिस में जॉब क्यों नहीं कर लेती? निशी, अच्छा आइडिया है। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन हासिल भाई अम्मी परमिशन नहीं देंगी जॉब की। इजाजत मिल जाएगी अगर मोमानी को पता चलेगा कि तुम मेरे ऑफिस में काम कर रही हो। मैं और आपके ऑफिस में? तो और क्या, तुम्हारी जगह तो निकल ही आएगी। हाइसम और उमायमा की इतनी बेतकल्लुफियां तो तुम्हें नजर नहीं आ रही। मेरी तो छोटी से छोटी बात भी तुम्हें बहुत बुरी लगती थी। हासिम भाई, तो फिर आप अम्मी से बात करें ना। फिक्र ना कर, कर लूंगा। ये ट्राई करो ना, ये यहाँ का स्पेशल है। थैंक यू। वैसे कितना मजा आएगा ना, हम साथ ऑफिस आया करेंगे। बहुत मजा आएगा और हम बहुत तफरी करेंगे। मिशी, तुम भी तो ट्राई करो। चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम। क्या तुक बनता था सुबह सुबह इस तरह नाश्ते पे बुलाने का? एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, नींद भी पूरी नहीं हो सकेगी, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो आप उसी वक्त मना कर देते हो मायमा। जरूरी तो नहीं है कि वो लोग दावत दे और हम जाएं। मैं मना करके क्यों बुरा बनता? मैं फोन करके मना कर देती। अच्छा छोड़ो, रहने दो। आधे रास्ते में पहुंच गए, यहाँ से वापस जाना अच्छा नहीं लगेगा, बुरी बात हो। परेशान है, रात भारी है, दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के
ये लें गर्मा गर्म पूरी। बस करो मायमा, काफी है। तुम भी नाश्ता कर लो, बैठ जाओ। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। हाइसन भाई आप ये लें, ये गरम है। मायमा बहुत खा चुका मैं। ये कैसे हो सकता है कि हम आपके लिए मेहनत करें और आप कुछ खाएं ना? अच्छा अब तुम भी बैठ जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। हाइसन भाई बताए ना पूरी कैसी बनी है? जबरदस्त। मुझे तो लग रहा है कि पूरे महीने का नाश्ता मैंने आज ही कर लिया। इसको भी कभी कभी जोश चढ़ता है काम करने का। अच्छी तरह खा लो पेट भर के। ऐसा तो ना कहे, एक तो इतनी मेहनत करके बेचारी ने सब कुछ बनाया है और आप। अम्मी को तो मेरी कदर ही नहीं है। कदर ही नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, हमें तुम्हारी बहुत कदर है। क्यों मिशी? जी। बासिल बेटा तुम नाश्ता नहीं कर रहे, नाश्ता करो ना ठीक से। जी वो मैंने खा लिया जितना खाना। अच्छा ठीक है। बासिल भाई बस इतना ही? हाँ एक्चुअली मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करता हूँ जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए।